आज हम एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कैनाल किरणें क्या होती है। कैनाल किरणें क्या है, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कैनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरणों की धारा बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। क्या है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। बराबर संख्या में अगर इधर क्या है, दो ऋणावेश हैं और दो धनावेश हैं तो भी उदासीन होगा। धनावेश ऋणावेश है तो भी उदासीन होगा। अगला हमारा है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन केक में लगे सूखे मेवे की तरह धंसे होते हैं। क्योंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक परिणाम समान होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यही आगे बताया गया कि उदासीन क्या होते हैं, जिसमें ऋणावेश और धनावेश बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान है। अगला प्रश्न हमारा है, 3 कक्षाओं वाले बोर्स के मॉडल। इसका चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोर्स मॉडल है। इसमें कितने कक्ष हैं, 4 कक्ष बताया जा रहा है, KLMN। ये जो n है ये क्वांटम संख्या है, बीच में नाभिक है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या अल्फा, चलिए आगे पढ़ाते हैं। आगे अगला प्रश्न है, परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। परमाणु के 3 अपरमाणुक कण अभी आपको यहाँ बताया गया है रदरफोर्ड के मॉडल में। अपरमाणु इसमें है इलेक्ट्रॉन जिसपे ऋणावेशित कण होते हैं, दूसरा है प्रोटॉन, ये धनावेशित कण होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें निकालना है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो परमाणु द्रव्यमान का जो इस हीलियम का कितना है, 4 दिया है, प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है, 2 दी है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है, 2, और निकालना क्या है, हमें बताना है नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, और द्रव्यमान कितना दिया है, 4 दिया है, हीलियम का 4 दिया है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकालना है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 माइनस प्रोटॉन की संख्या 2, कितना आएगा, 2। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। अभी आपको बताया गया KLMN 4 मॉडल बताए गए हैं, जिसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो पहले उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरे में कितने होंगे, 8 होंगे, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं पूरा हो रहा है, तो कितना है, 4 है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका क्या है, 2, 8, और अगले कोष में कितने हैं, 1। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे कि अभी आपको जानकारी दी गई, K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और L में कितने होंगे, 10 होंगे। तो इसमें पूरे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 10 होगी। आगे इसी प्रकार प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच शेयर करिए।